हाँ जी दोस्तों, क्या युद्ध वीरों को मिलेंगे लाखों रुपए? क्या ये हकीकत है या प्रपोजल है? आखिर आज क्लियर कर दिया है। ब्रिगेडियर आईएसएल के अध्यक्ष, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष ब्रिगेडियर इंद्र मोहन साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है। और मैं आपको ऑडियो दिखाऊंगा जो आपकी डायरेक्टरेट इंडियन आर्मी वेटरन्स की एक शाखा है, जहां पर वीर नारियों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए काम किया जाता है। बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें इधर की उधर चल रही थी कि ये फेक है और इसको सही क्या है और गलत क्या है, ये पूरी तरीके से कोई नहीं कह पा रहा था। कई आज इस पे शायद पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि ये अभी लेटर उन्होंने, अभी एक आर्टिकल उन्होंने बना के भेजा है और आप बातचीत देख सकते हो। सबसे पहले हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सरकार का ये कौन सा खेल है, वन रैंक वन पेंशन का पैसा नहीं है, उनके लिए अनोमलीज दूर नहीं कर सकते। ओआरओपी 3 की अभी तक घोषणा नहीं की, लटका के रखे। ईसीएचएस के हमने करोड़ मांगे कि यानी उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, उनके पास वो फंड नहीं है। आखिर ये 15 लाख का फंड क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आइए इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले लिखा है, मैसेज फ्रॉम ब्रिगेडियर इंद्र मोहन, प्रेसिडेंट इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। बेस्ट डियर वेटरन, 15 लाख की कहानी। द सोशल मीडिया कॉल्स क्वेरीज एंजाइटी नेम it all center around of 15 lakhs. The best was a call from a senior colleagues. My first response is a 15 lakh and no other greeting. He was one up on me. He said he's got it and got it in 2014. Now he will get another 15 lakh. Well, story apart here, I would like to convey. यानी मेरे पास किसी एक दिग्गज का फोन आता है, वो कहता है, मैंने कहा हाँ 15 लाख के बारे में पूछ रहा है, बोला यस मैंने तो ले लिए हैं, मैंने तो 2014 में 15 लाख ले लिए हैं, क्या मुझे दोबारा 15 लाख मिलेंगे? मैंने बोला नहीं, कोई ना कोई चीज इंटरेस्टेड है। और जब मैंने उनसे बातचीत की और डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन से क्लियर किया, तब मुझे इसकी सच्चाई सामने आई। ये प्रपोजल है और ये सत्य है। सत्य कितना है जरा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये लॉटरी बेस भी हो सकता है। कहां कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपने कहां भेजने, ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन से मेडल हैं, शायद आपको पता चल गया होगा, समर सेवा मेडल या उत्तरी या पश्चिमी, जो भी आपका है उसमें से एक होगा। 1965 71 का कोई भी हो सकता है। फिर उन्होंने आगे क्या लिखा, दिस इज ए प्रपोजल इनिशिएटेड बाय एमओडी एंड देन फर्दर बाय द सर्विस हेडक्वार्टर। द प्रपोजल इज ऑथेंटिक, यानी ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और सेवा मुख्यालय द्वारा इसको आगे बढ़ा गया है। प्रस्ताव प्रमाणिक है, क्लियर है, इस बात को लेकर गया। इनिशियली ही वाज pursued by on EC and SS officer who released and did not get pension had filed the 1965 and 71 बार। ये केवल उन्हीं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर के लिए था जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उन्होंने 65 71 का बार लड़ा था। नाउ द प्रपोजल सेज ऑल दोज हु गेट समर सेवा मेडल या पूर्वी या पश्चिमी स्टार। उन्होंने कहा अब ये नाउ द प्रपोजल सेज ऑल दोज हु गॉट समर सेवा मेडल। अब ये उन सब के लिए है जिनके पास समर सेवा मेडल, पूर्वी या पश्चिमी स्टार है, चाहे वो जवान है, चाहे वो ज्येष्ठ हो, चाहे वो अधिकारी। ये नया इसमें ऐड हुआ है। इन माई असेसमेंट देयर वुड बी अबाउट 10 लाख इन दिस कैटेगरी, सम कॉमन टू बोथ वार्स। उन्होंने कहा मेरा ही पर्सनल असेसमेंट है, लगभग 10 लाख रुपए होंगे युद्ध लड़ने वाले। द डाटा सॉर्ट बाय द लैंड होल्डिंग हाउस, IT रिटर्न्स एटसेट्रा। नाउ what does the indicate? The government could prune the list basis on this data, but this is a foolish to even think. The forward of service rendered in 1965 71 operations, what has go to 59 53 years after the events, typical of the way government work। मांगे गए डाटे में भूमि में स्वामित्व, घर, आयकर रिटर्न आदि शामिल है। अब यह दर्शाता है कि सरकार इस डेटा के आधार पर सूची में कटौती करेगी, लेकिन इस बारे में सोचना भी मूर्खता है। यह पुरस्कार 65 71 के ऑपरेशन में दी गई एक सेवा है। घटनाओं के 59 53 साल बाद इसका क्या मतलब है, यह हमारी सरकार के काम करने का एक नमूना है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। द डिटेल हैव टू सेंड रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस एंड MP5 GSUR एंड MP54 ऑफिसर। उन्होंने कहा है ये सारा विवरण है, आपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना है GSUR के लिए और MP5 में अफसर के लिए, क्लियर है।
आपका सोल्जर बोर्ड नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, आप भेजिए। द इन्फो आई हैव गैदरिंग फ्रॉम DIAV टुडे, यानी 31 एंड आज उन्होंने डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन वेटरन जो हमारा है उससे उन्होंने ली है। हर किसी को इस मुद्दे पर अपनी राय बनाने का अधिकार है। यह योजना सफल हो या न हो, लेकिन इस योजना के तहत किसे शामिल किया जाएगा, कुछ लोग इसे जुमला कहते हैं, कुछ लोग आशावान हैं। मेरे विचार से डेटा भेजिए, प्रतीक्षा कीजिए। यह एक लॉटरी टिकट की तरह है, लेकिन इसमें जीतने वाले की संख्या बहुत बड़ी होगी, लाखों में होगी। लेकिन इस पर विचार करें, यदि 8 से 10 लाख एक्स सर्विसमैन हैं तो आप समझ सकते हो 120 लाख से 150 लाख करोड़ के बीच होगी जो इसका अमाउंट है। और यह इस वर्ष के हमारे रक्षा बजट का लगभग 25% है। जब हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि 55 लाख एक्स सर्विसमैन आश्रितों को ECHS के लिए 8,500 करोड़ दे दीजिए, 12,000 करोड़ प्राप्त हमें नहीं मिले। मुझे आश्चर्य है, क्या यह कितना संभव है। वन रैंक वन पेंशन की हमारी विसंगतियां, छोटी मोटी जवानों की विसंगतियां वो दूर नहीं हुई, लेकिन हम असफल रहे। न्यायालय के कुछ मामले हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हैं, वो भी पेंडिंग में पड़े हैं। इन इनपुट के साथ मैं बस इतना कहता हूं कि इस पर अपनी नींद न खोएं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सिस्टम पर भरोसा रखें। खोएंगे कुछ नहीं, पाएंगे। ये है उन्होंने लिखा है, ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह, ISL 21 अगस्त, सीधा लिखा है। विद दीज इनपुट्स all guys say don't lose your sleep or this, if you come it come, if you not be don't lose anything except trust in the system of which very little is left। इन्होंने इतना आसानी से कहा है और हमने आपको आसानी से समझा दिया कि आपके साथ PPO, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो रेवेन्यू के संबंधित चीजें, आप अपना फोटो कॉपी करिए, आप सारी चीजें लगाइए और शांति से रिकॉर्ड में भेज दीजिए। सोल्जर बोर्ड में आया है नहीं आया है कोई बात नहीं, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है। और एक ऑडियो सुनिए जिसका कोई एक्स सर्विसमैन है, विडो है, उनका पोता है, सिविलियंस हैं, वो DIV की वेटरन सेल में बात कर रहे हैं। लेडीज उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, फिर वहां के उनके अधिकारी ने बात किया, उन्होंने बोला ये प्रपोजल है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, स्क्रूटनाइज किए जाएंगे, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये अलग बात है, बट सरकार ने ये प्रपोजल है, ये सत्य है। ये जो हमारे 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 जो दादा थे वो जो 71 की वार में थे और 65 में भी थे, दोनों में थे, तो क्या उनके जो है पत्नी को ये लाभ मिलेगा 50-15 लाख वाले के लिए जो है ना सर, ऐसे प्रपोज आया हुआ है, उसके लिए सर आपको PPO डिस्चार्ज बुक एक एप्लीकेशन लिख के आपके रिकॉर्ड के लिए जिला सैनिक के थ्रू आप फॉरवर्ड कर दीजिए सर। वो जो आपके रिकॉर्ड से आपके जवाब मिलेंगे सर। नहीं तो ये मिलना है या ऐसे ही मतलब आया हुआ है? सपोज आया हुआ है सर, इसलिए हम बोल रहे हैं आपकी जो उसकी जवाब जो भी है वो रिकॉर्ड से आपके रिप्लाई मिलेंगे। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जिला सैनिक की तो भेजनी सर। तो इसकी जो है कोई इसके कोई तो अफवाह कोई बोल रहा है कि ऐसे ही अफवाह है इस तरह की। इतना नॉलेज नहीं थी, इतना जानकारी नहीं है। ऐसे एक प्रपोजल आया हुआ था, इसलिए हम ये बोलते थे। नहीं मैडम, एक चीज बताइए, आपके ऑफिशियल लेटर आया हुआ है आपके पास भी है? नहीं आया सर। ऐसा मैं आपकी जैसे हमें आपकी प्रपोजल मिला हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो नहीं तो आप रिकॉर्ड के लिए भेज दीजिए। मैडम आपको किसने बताया कि इसके बारे में इस तरह से बताना है कि रिकॉर्ड को भेजना है या डिफेंस में भेजना है या कहाँ भेजना है? ये रिकॉर्ड के लिए आया हुआ है कि लेटर की इस तरह से लेटर ये आया हुआ है, तो उसका इस तरह से उसका कोई फॉर्मेट वगैरह है आपके पास? फॉर्मेट नहीं था सर, हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जो भी आपको रिकॉर्ड से मिलेंगे, आप एक बार रिकॉर्ड के लिए तो लेटर भेज दीजिए। मैडम ये मुझे बताइए, आप प्लीज ये बताइए, मुझे जानकारी दीजिए, आपको किसने बताया है कि इस तरह से बताना है? आपको कोई तो गाइडलाइन दिया होगा ना मैडम? सर हमें कोई गाइडलाइन नहीं दिया था सर। तो मैं आपको सर मैडम आपके पास कोई लेटर नहीं आया हुआ है और न आपके पास कोई गाइडलाइन दिया है, तो आप क्या अपनी मर्जी से बता रही हैं ये मैटर? होल्ड पे रख सकते हैं सर? जी जानना चाह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैडम कि आपके पास कोई लेटर आया हुआ जो 15 लाख रुपया जो सर मैं समझ गई। देखिए सर, ये एक प्रपोजल है, ठीक है? आपको जहाँ से पता लगा है, आपको कहाँ से पता लगा आप बता सकते हैं एक बार? हाँ, मुझे तो ये YouTube पर इस तरह से भ्रामक फैला रहे हैं कि ये इस तरह से मिलना है, लेकिन हम यही जानना, इसलिए मैंने फोन किया
कि आपके पास कि आप लोग सही जानकारी हमसे दे पाएंगे इसके बारे में? नहीं सर, मैं उतनी जानकारी दे पाऊंगी जितनी जानकारी हमें भी है। ये एक प्रपोजल आया है, ठीक है, और सर आपको इसके बारे मैं ये जानना चाहूँगा, आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर है आपके पास इसके नहीं लिए? सर, आपके पास ऑफिशियल लेटर है जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ प्रोसीजर जो तो प्रोसीजर है। मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं गया था अपने जिला सैनिक कार्यालय में, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम इसके बारे में कोई भी जानकारी आपके न लेंगे न देंगे। हमारे पास कोई इसका प्रपोजल नहीं आया हुआ है, हमारे पास कोई लेटर नहीं है। आपको जो कुछ करना है आप करिए अपनी मर्जी से। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ आपको सर, हमें भी एक प्रपोजल, हमें भी जो लेटर है उसमें सिर्फ प्रपोजल है ये, ठीक है। आपको और जानकारी लेनी है, उसके लिए आपको अपने रिकॉर्ड को अप्रोच करना है, पीपीओ कॉपी, डिस्चार्ज बुक और एक मैडम वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये लेटर आपके पास, उसमें लेटर में कहीं मेंशन है कि रिकॉर्ड को हमने अप्रोच करना है? अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम थी, वो बता रही कि अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भेजना है। जिला सैनिक बोर्ड के पास जाओ, जिला सैनिक बोर्ड के पास जाओ तो कुछ मना कर देते हैं, बोले हमारे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। आप बता रहे हैं कि आप रिकॉर्ड के पास भेजिए, रिकॉर्ड से पूछ रहे हैं फोन करके, तो वो भी कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। तो ये भ्रामक वाली जो सिचुएशन पैदा हो रखी है भूतपूर्व सैनिकों के अंदर, जो ये चीजें इसको कोई डिक्लेरेशन करने के लिए आपके पास, आप लोगों को कोई है लेटर वगैरह है, कुछ है तो इसको घोषणा करना चाहिए या प्रेस रिलीज करना चाहिए इस तरह की मैटर को। लोग परेशान हैं और कोई इसको अहमियत ले नहीं रहा इस मैटर को लेकर के। मैडम सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको शिकायतें हैं तो प्लीज आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। आप मेरी शिकायत लिखी है। सर आप एक बार मुझे सुनेंगे प्लीज? हाँ सुन रहे हैं, बताइए। हमारे पास ये प्रपोजल है, जिसमें ये एक प्रपोजल आया है, लेटर में प्रपोजल लिखा है। अगर आपको जिला सैनिक बोर्ड मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है कुछ, तो उस केस में मैं कह रही हूँ आप डायरेक्ट चिट्ठी लिख, आप डायरेक्ट रिकॉर्ड को पीपीओ की कॉपी, डिस्चार्ज बुक और एक चिट्ठी के साथ अप्रोच कीजिए। रिकॉर्ड आपको कांटेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं बताया गया है और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता है सर। जो आपके पास सर, जो आपके पास प्रपोज लेटर है उसमें ये मेंशन है कि रिकॉर्ड को संपर्क करना है? मैडम सर आप इतनी डीपली जा रहे हैं, इसलिए डीपली मैंने रिकॉर्ड को बात किया है। आज हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है हमारे पास इसके बारे में, जो वहाँ बैठा हुआ क्लर्क है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं रिकॉर्ड से आज बात किया मैडम, वो रिकॉर्ड वाला बोल रहा है क्लर्क बैठा हुआ, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं। आप लोग कहाँ से आ जाते हैं एक अफवाह लेकर के। हम अपनी बेइज्जती कराने के लिए किसी से बात करें, कोई करे और उल्टा बोलता है काम करने के बजाय। कोई सही तो एक गाइडलाइन दिशा देना चाहिए लोगों को। सर देखिए, हमारे पास जो प्रपोजल है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, पर हमें जो फीडबैक, हमें जो मैडम आप कैसे बोल सकती हैं? हाँ, गाइडलाइन कैसे दे रही हैं कि जब आपके पास कोई लेटर में मेंशन नहीं है कोई चीज, और आप दिशा निर्देश दे रही है कि रिकॉर्ड के पास जाओ, सोल्जर बोर्ड के थ्रू भेजवाओ। सोल्जर बोर्ड में जाओ तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं है, बोलते हैं हमारे पास कोई लेटर नहीं है। रिकॉर्ड वालों से फोन करके आज पूछा, बोले आप लोग कहाँ से अफवाह लेके आ जाते हो? तो ये मतलब क्या हुआ है? एक मतलब हम लोग सोल्जर हैं, रिटायर है पर्सन, उन लोगों को मतलब इस तरह से जवाब दिया जाता है। और आप लोग जो एजेंसी जो भी ये प्रपोजल निकाले है उनको करना चाहिए, पीआईबी करके बताना चाहिए कि इस तरह का प्रपोजल हम निकाल रहे हैं, इसके लिए ये कार्रवाई करनी है। न तो आपके पास कोई दिशा निर्देश है, न आप बता पा रहे, बोले हमारे पास भी लेटर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो क्या है, आप क्लियर करके बताइए हमको। देखिए, हमें जितनी जानकारी पता है, हमें जितनी जानकारी बताया गया है उतना ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी एक बार आप हमारे ओआईसी सर से बात कर लीजिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं उमेश कुमार बोल रहा हूँ। बताइए सर। ऐसा है, एक लेटर जो है, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। जी बताइए सर। आपने पूरा परिचय नहीं दिया, आप कौन बोल रहे हैं? जी कौन बोल रहे हैं श्रीमान? मैं उमेश कुमार बोल रहा हूँ सर। बताइए। क्या एक्स सर्विसमैन है आप? नहीं, मेरे जो है दादा जो थे वो फौज में थे, वो रिटायर होने के बाद अभी हमारी दादी पेंशन ले रही है,
65 और 971 के बारे में थी वो। ठीक है, जी, मैं उनका क्या बोलते हैं, पोता बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मेरी उम्र, हाँ मेरी सर 42 साल उम्र हो गई। हाँ, बोलिए। सर वो एक लेटर मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, एक सर वो जो 15 लाख रुपया वाली कहानी को लेकर के, कि वो पाक और 765 में जो वो एक प्रपोजल है, सिर्फ एक प्रपोजल है। जी जी, तो उसके उसमें जो यूट्यूब वाले और इस तरह से वो बता रहे हैं कि देखो यूट्यूब, बात सुनिए पहली बात है, यूट्यूब की हमारी जिम्मेवारी नहीं, यूट्यूब वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो जो बोल रहे थे वैसे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि उसमें ये बोल रहे हैं कि पता क्या बोल रहे हैं, हाँ। वो कुछ भी बोलते रहेंगे। हम यूट्यूब कोई ऑफिशियल नहीं है। जी जी, मैं वही जानकारी, इसलिए मैंने ऑफिशियल जानकारी करने के लिए यहाँ पे वेटरन सेल में कॉल किया हूँ कि एक्चुअल में। तो बात सुनो यार, बात सुनिए, आप बोल बहुत रहे, मेरी बात सुनिए। आपका सिर्फ एक काम है, जो डाटा उन्होंने मांगा है वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए, बस। ये एक प्रपोजल है, सैंक्शन होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। उसी बात हम कर ही नहीं रहे सर, हमको ये जानकारी करने कहाँ भेजना है, किसको भेजना है सर। रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए, क्योंकि वो लेटर जो भेज दीजिए। मेरी बात सुनिए, अभी ज्यादा आपको आपको जवाब मिल गया, रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए। रिकॉर्ड को मैंने आज सुबह बात किया था, वहाँ का जो बैठा हुआ था बंदा, वो बंदा बोल रहा है हमारे पास कोई इसके प्रति कोई जानकारी नहीं है, और आप कहाँ से अफवाहें लेकर के आ जाते हो बात करने के लिए। मेरे को उल्टा बोल रहा था वो बंदा। वो बोलता रहे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने रिकॉर्ड को भेज दीजिएगा, बस। ठीक है, अगर मिलना होगा मिल जाएगा, ये प्रपोजल है ये, बस। ठीक है ना? ठीक है सर, जानकारी सही होनी चाहिए ना सर, हम जो कार्रवाई करेंगी मतलब हाँ